ओम शांति। आपके सारे काम न बने तो कहना, सिर्फ 10 मिनट सुनिए, देखिए विचारों का जादू। ब्रेन को चार्ज करने वाली कमेंट्री सुबह शाम जरूर सुने और चिंतन मनन करें। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा किसी की भाग्य को बदलने की ताकत रखती हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं बीज रूप हूँ। इस स्मृति में रहते हुए अपने कार्य शुरू करें। फिर देखें विचारों का जादू और कर्मों का फल। फिर सुख शांति की आनंद की अनुभूति। पहले इन सारे गुणों को इमर्ज करके फिर परमात्म शक्ति लेकर अपने कार्य को शुरू करें। चाहे किसी को सुख देना हो तो इस स्मृति में आए कि मैं सर्वशक्तिवान सुख सागर की संतान मास्टर सुखदाता हूँ। इस स्मृति से किसी भी आत्मा के शुभ चिंतक बनकर अपनी शुभ भावनाओं से उन्हें सकाश दें। इसी प्रकार से जितने हमारे पास खजाने हैं, इन खजानों को लुटाते चले हम और उसके बाद फिर बाबा से हम सारे खजाने भरें। फिर आकर विश्व की हर एक आत्मा को संतुष्ट संपन्न करने की पुरुषार्थ करने में लग जाएं। मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। यहाँ प्रार्थना नहीं करना है। माता पिता बच्चों को लाड लगाते हैं, पैर पर नहीं पड़ने देते हैं। तो हम अपने भक्तों को कैसे पैर पड़ने देंगे? हम अब समझदार हो गए हैं। बाबा ने हमें सब कुछ समझा दिया है।
कि बच्चे, जितनी जल्दी तुम विश्व की आत्माओं को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के सकाश देकर सबको संपन्न नहीं बनाओगे, तब तक दैवी राजधानी स्थापन नहीं होगी। अब विचार करो, अगर किसी के पास कोई काम होता है, उसकी कितनी तैयारी होती है। कितने बिजी होते हैं लोग। अगर कोई मिला, अरे भाई आप तो देखते ही नहीं हो, तो क्या कहते हैं, अरे भाई मेरे घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, शादी ब्याह, कोई भी प्रोग्राम हो, उसी की तैयारी में लगे रहते हैं, इसलिए मिलना नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से कोई सारा दिन बैठ के उनकी उनकी बातें करता है, एक दूसरे की बुराई करता है, और कहो कि चलो हमारे साथ सेंटर मुरली सुनने, क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं अरे भाई फुर्सत कहाँ है, तुम ही जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो तो अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। क्यों? उनके अंदर यह समझ नहीं है कि कितनी प्राप्ति है। कितना सुख है। तो उन्हें थोड़ा लालच भी देना पड़ता है, युक्ति से समझाना पड़ता है। अरे भाई देखो, केवल 1 घंटे की बात है, 1 घंटे आप मुरली सुन लो, और जो मुरली सुनते हो उसकी 1 पॉइंट नोट कर लो। सारा दिन चलते फिरते खाते पीते उसी पॉइंट को रिपीट करते रहो, तो वह पॉइंट तुम्हारी मन बुद्धि में घर कर जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, फिर भूलेगा नहीं। पता है आपको, सतयुग में देवी देवता डबल ताजधारी, हम देवी देवता कहलाएंगे, पूज्य बन जाएंगे हम। 2 युग मेरी भक्त आत्माएं पूजा करेंगी, तो 1 घंटा देने में कोई हर्जा नहीं। बस बाबा को याद करना है और मौज मस्ती में रहना है। तब उनके पल्ले कुछ समझ में पड़ेगा। बात तो सही है। फिर आपको फोर्स भी करना पड़ेगा। अरे भाई चलो न, क्या सोच रहे हो, चलो। और वह आत्मा चलना चालू कर दिया।
मुरली सुनना, योग करना उसका दिनचर्या का एक नियम बन गया। और फिर धीरे धीरे उसको मुरली में रस आने लगा। कोई चीज़ निरस हो तो उसको लोग क्या कहते हैं, सूखा सूखा लग रहा है, कोई स्वाद नहीं है। और रसीली चीज़ को कहते हैं भाई फूल रस से भरा है, मन अच्छा हो गया है इसको पान करके। इस प्रकार से हमें अज्ञानियों के पास जा कर के ज्ञानी बनाना है। तब हम कहे जाएंगे ज्ञानी तू आत्मा, समझदार तू आत्मा। जिनको इस तरह से हम धीरे आवाज़ में मधुर बोल से और प्राप्ति का अनुभव करा के आप समान बनाएंगे, वही मेरी सगे संबंधी दास दासी प्रजा बनकर मेरे सहयोगी बनेंगे सतयुग में। फैमिली भी आपकी होगी, मगर उसी रीति से आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। इस तरह से बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे, दीन दुखियों पर तरस खाओ। क्या तुम्हारे कानों में उन दुखियों के, उन भक्तों के पुकार की आवाज़ नहीं पहुँचती? जरा मन बुद्धि की आंखें खोल कर देखो, सूक्ष्म कानों से सुनो। सब दुखी हैं, सब तुम्हें पुकार रहे हैं। मैंने तुम्हें दाता बना दिया, मास्टर, ज्ञान दाता, शक्ति दाता, सुख दाता, शांति दाता। तो तुम दूत बन के, शांति का दूत बन करके अशांत आत्माओं को शांति का दान दो। उन भटकती आत्माओं को तुम अपने शुद्ध वाइब्रेशन से उनकी आत्मा को संतुष्टि दो। वो तुमसे तृप्त होकर चली जाएंगे। अपने धाम। लेकिन सबसे पहला काम अपने मीठे बाबा से अमृत बेले आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो, इमर्ज करो।
और मन की आँखों से देखो, तीसरे नेत्र से देखो। बाबा की असीम शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैल रही हूँ। प्रकृति सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं आत्मा प्रकृति को भी पावन बना रही हूँ। इस तरह से अमृत वेले अपने में शक्ति भरो बाबा से, और फिर बाप दादा के साथ पूरे विश्व में चक्कर लगाओ। बाबा से कहो, बाबा चलो हमें कहीं घुमा दो। तो बाबा तो हमेशा चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का मन बहलाएं। आखिर मेरे लाडले बच्चे हैं। बाबा तुम्हें अमृत वेले में देखो, भाग तो देखो अपनी। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा तुम्हें मधुबन ले जाते हैं। एक एक जगह पर वहाँ तुम्हें घुमाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। फिर बाबा वहाँ से आ जाते हैं परम धाम। और मैं आत्मा इस धरती पर इस कोष्ठुम में आकर विराजमान हूँ। मेरा तन एकदम स्वस्थ, हल्का लाइट महसूस हो रहा है। मैं आत्मा अपने घर में पूरे परिवार के लिए घर के कोने कोने में अपने बाबा का आवाहन कर रही हूँ। बाबा आप आ जाइए, आ जाओ बाबा। मेरे घर में कोने कोने अपनी दृष्टि डालो बाबा, मेरा घर पवित्र हो जाए। यहाँ के आत्माओं को ऐसा आभास हो कि मेरे घर में मुझे बहुत शांति, खुशी महसूस हो रही है। जहाँ रोज़ अशांत रहते थे, वहीं आज एकदम सब प्रफुल्लित हैं। पूरे दिन इसी तरह से मेरा जीवन व्यतीत होगा, यह संकल्प करें। फिर बाबा से कहें, बाबा आप आ जाओ, मेरे साथ चलो सेंटर पर। आप वहाँ जाओगे, आपके वाइब्रेशन से वहाँ की आत्माएं एकदम
शांति में, साइलेंस की शक्ति में स्थित हो जाएंगे और आपसे बातें करेंगे। उनको भी हल्कापन का और खुशी का, शांति का अनुभव होगा। फिर बाबा को भेज दो परम धाम, क्योंकि बाबा तो बुलाया हमने और आया और गया। 1 सेकंड का काम है। मन से मन के तार जोड़ने हैं अपने मीठे बाबा से, बस। लो, मैं आत्मा आ गई सूक्ष्म लोक में। मैंने फरिश्ता रूप धारण कर लिया। वहाँ मैं देख रही हूँ हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा विराजमान हैं। मैं बाबा के सामने पहुँच गई। बाबा देख देख मुझे मुस्कुरा रहे हैं। मैं बाबा को एकटक देखती रही। बाबा ने कहा, आओ बच्ची, बाबा के बगल में एक बैठने की जगह थी। बाबा ने कहा, बाबा बच्चे इस पर विराजमान हो जाओ। और बाबा मुझे दृष्टि देते रहे। मैं निहाल हो गई और मैंने कहा, बाबा मुझे परम धाम शिव बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची जाओ। मैंने अपने फरिश्ता स्वरूप को वहीं छोड़ दिया। उड़ चली मैं अपने बाबा के पास। वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की किरणें, असीम सी शांति। उस लाल सुनहरी प्रकाश के बीच एक दिव्य सितारा सफेद चमक रहा है, जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मेरे बाबा का असीम शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैल रही है और मैं भी भरपूर हो रही हूँ। मानो फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा हूँ और मेरे ऊपर ज्ञान की, शक्ति की, गुणों की बरसात हो रही है। मैं एकदम भरपूर महसूस कर रही हूँ। अभी मैं आत्मा विश्व की सेवा करके जो कुछ बाबा से लिया सबको देकर खाली हो गई थी।
अभी मैं महसूस कर रही हूँ कि अभी तो मैं डिस्चार्ज थी, अभी मैं फुल चार्ज हो गई हूँ। बाबा मेरे दोनों बाहें फैलाए, मेरे बाहों को अपने हाथों में समाये हुए हैं और बाबा की असीम शक्तियाँ मेरे अंदर समा रही हैं। मैं आत्मा महसूस करने लगी, अब मुझे इस सृष्टि रंगमंच पर चलना चाहिए। मैंने बाबा से छुट्टी लिया और मैं आ रही हूँ नीचे की ओर। अभी मैं आत्मा उमंग उत्साह से सारे विश्व की आत्माओं को अपनी सर्व शक्तियाँ दान कर रही हूँ, दे रही हूँ। जिसको जो चाहिए वो ले ले। इस प्रकार से मैंने पूरे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव कराया। कितने बच्चे हैं, कितना समझाओ, समझते ही नहीं। उनसे कहो अमृत वेले उठकर 10 मिनट बाबा को याद करो, उनसे बात करो। पूरे दिन तो झरमुई झगमुई में चला ही जाता है। एकांत और शांत वातावरण अमृत वेले का होता है। इससे अच्छा मुहूर्त पूरे 24 घंटे में नहीं होता है। तो मैं आत्मा शुरू करती हूँ अमृत वेला। हमारे साथ जो आत्माएं गफलत में हैं कर लेंगे, हो जाएगा। वह आज जरूर अमृत वेला करें, शुरू करें अमृत वेला। सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत वेला। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप, परम पिता परमात्मा शिव बाबा सर्व शक्तियों की किरण लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे सो नहीं, पुरुषार्थ करो।
अनुभव करो और अभ्यास करो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़े हैं। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल 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 पुरुषार्थ करो। यह समय कमाई करने का है, सोने का नहीं है। अनुभव करो और अभ्यास करो। कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस तन में विराजमान हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति प्रकृति के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। कि मैं आत्मा अनुभव कर रहा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहे, नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही है। और यह प्रकृति का वाइब्रेशन वायुमंडल सतो प्रधान शक्तिशाली होता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि प्रकृति के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ।
मुझसे शक्ति उतर उतर कर पूरे अंग अंग में प्रवाहित हो रही है और मेरा एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप परमपिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहे, बरसा रहे, नीचे की ओर झर झर करके पूरे विश्व पर सर्व शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। और यह प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इस प्रकार से बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें अपने में समाते हुए, भरपूर होते हुए बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए पुनः इस सृष्टि पर आ रही हूँ। यह तन मेरा इस सृष्टि पर है, लेकिन मन मेरा, शक्ति मेरी, बुद्धि मेरी बाबा के पास थी। जब तक मैं यहाँ नहीं थी तो यह शरीर यूं ही पड़ा था। बिना मुझ आत्मा के इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आज वही जागृति जब स्वयं भगवान आकर दे रहे हैं तो समझने में वही आत्माएं बहुत बहानेबाजी करती हैं। कहती हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है, तुम ही जाओ। और जो जाना पहचाना और चला बाबा के श्रीमत परमराम, बाबा के श्रीमत अनुसार जिसने चला वह देव पद को प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बहाना बनाना चाहिए? भलाई किसकी है? हमारी है। हम 63 जन्मों से माया रावण के चंगुल में फंसे हुए थे।
अब भगवान आकर हमें जागृति दी है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है, तो हमें जग जाना चाहिए। जग जाना माना इन नेत्रों से नहीं, अपने तीसरे नेत्रों को देखो, अपने विवेक को जगाओ, तो स्वयं पहचान में आएगा कि इतनी ऊंची प्राप्ति को हम ठुकरा रहे हैं। यह अवसर पूरे कल्प में एक ही बार आता है। और ये भी समझ में आता है, अगर हम इस संगम युग पर परमात्मा प्यार से वंचित रहे तो हर कल्प में हम वंचित रहेंगे, क्योंकि यह चक्र जो है घड़ी की तरह चलता है। इसमें जो कुछ एक बार चक्कर लगा लिया वह वही समय पर रिपीट होगा। इस तरह से अपने आप को भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली समझते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्षण भी देखने चाहिए कि यह गुण मेरे में है या नहीं, मैं सही रीति इस कार्य को निभा रही हूँ या नहीं। यहाँ सब खेल समझ की है, सारी बातें समझ की है। प्राप्ति भी समझ से होती और न प्राप्ति भी समझ से होती। लेकिन समझ दो प्रकार का, एक अहंकार का समझ और दूसरा पवित्रता का समझ। जहाँ अहंकार है वहाँ यह सब बुद्धि में नहीं आएगा, और जहाँ सुविचार है वहाँ स्वतः अच्छे कार्य में मन लगता जाएगा। इस तरह से अमृत बेला में हम अपने आप को भरपूर करें, अपने मन को संतुष्ट करें कि मैं बाबा के साथ अमृत बेला किया और फिर विश्व की आत्माओं को मैंने सकाश दिया, स्थूल में भी सेवा किया। इसे कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। इस तरह से मीठे प्यारे बाबा नए विश्व की रचना रच रहे हैं। हम बच्चों को माध्यम बनाकर, सहयोगी बनाकर, अपना बनाकर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। लेकिन बाबा इस राज्य को, इस पद को नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों के लिए इतनी मेहनत बाबा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से।
क्यों? क्योंकि बाबा के पास तो देह है नहीं। निराकारी निरहंकारी। वही बाबा हमें सिखा रहे हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, निराकार हो। यह देह तुम्हें मिला है इस पुरुषार्थ को करके देवी देवता पद पाने के लिए। तुम निमित्त मात्र हो। इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी सारी संपत्ति अपनी भला कौन लुटा देता है? मेरे भोले भंडारी शिव बाबा सबकी झोली भर देते हैं, सब सुखी संपन्न हो जाते हैं। और बाबा वानप्रस्थ में जाकर विश्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी हम महिमा करें अपने मीठे प्यारे बाबा का। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। ऐसा शुभ अवसर आया कि मन एकदम संतुष्ट संपन्न इस संगम युग पर ही हो गया। दैवी राज तो अभी बाकी है, प्रारब्ध भोगना तो अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति।